तो परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मार्गदर्शन हमारे पास है। और सबसे बड़ा मार्गदर्शन जिन तक परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें पहुंचाया वह है तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध के पास पहुंचने के बाद और बुद्ध को समझने के बाद फिर किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता शेष ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो संघ हम लोगों ने जिसका निर्माण किया है, धम्मपथ संघ, यह हमारे जीवन की सभी समस्याओं का एक हल है। और मैं इस बात को लगातार प्रकाशित करता रहता हूँ, बार बार बताने का काम करता हूँ। तो आप लोगों को ये आज समझ में आ रहा होगा कि जो साक्य संघ है आगे चलकर भिक्खु संघ होगा। और जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो उस समय संसार की समस्याएं थीं, संसार के देशों की समस्याएं थीं, उनका जो हल उन संविधानों में था या उन संविधानों ने जो हल प्रस्तुत किया और जो वे संविधान हल प्रस्तुत नहीं कर सके, उन तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद उस संविधान का निर्माण किया जिसके द्वारा आज भारत संचालित होता है, भारत चलता है। और निसंदेह कहने में कोई मुझे अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होती है कि यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है जिसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो मानवता के विरुद्ध हो या जिसको अपनाकर भारत की कोई समस्या शेष रह जाए या हल ना हो। तो इसीलिए जो है आज हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो हमने संघ का निर्माण किया है, जब ये पाठ हम पढ़ रहे थे साक्य संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा, तो इसमें जब 20 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ के प्रवेश की बात हुई, यानी कि साक्यों में कभी भी कोई भी जो बच्चा है, विशेष तौर पर हम समझ सकते हैं कि मेल पुरुष जो हैं, यानी कि पुरुष लोग जो हैं, वो जब 20 वर्ष के हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है आवश्यक रूप से साक्य संघ का सदस्य बनना होता था। इस तरह से मेरे भीतर भी प्रश्न उठ रहा था तभी जो है, क्योंकि अभी संघ का हम निर्माण कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमने संघ का निर्माण किया है, लेकिन संघ का निर्माण हो रहा है। भगवान बुद्ध भी कभी भी कोई बात कहते हैं तो सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, घट रहा है, हर घटना घट रही है, कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है। इसीलिए हमने संघ का निर्माण किया है, लेकिन संघ का निर्माण हो रहा है और ये होता रहेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। और इसी प्रकार से लोग आएंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे और इससे लाभान्वित होकर जो है संघ को भी इससे लाभान्वित करेंगे। और संघ के भीतर जब जब किसी भी नियम को बनाने की ज़रूरत होगी तो नियम बनेगा, किसी नियम को समाप्त करने की आवश्यकता होगी तो नियम समाप्त भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संघ का संचालन चलता रहेगा। तो एक प्रश्न मेरे भीतर भी आ रहा था कि प्रत्येक बौद्ध, जो बौद्ध लोग हैं, उनके घर में जो बच्चे होते हैं तो उनकी भी संघ में दीक्षित होने का एक कार्यक्रम होना चाहिए। कार्यक्रम मतलब कि एक उम्र निश्चित की जानी चाहिए कि इस उम्र पर जाकर जो है बच्चे को प्रथम वर्ष के कोर्स में दाखिला लेना चाहिए, ये अनिवार्य होना चाहिए। इस उम्र के हो जाने पर व्यक्ति को द्वितीय वर्ष के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, ये भी अनिवार्य होना चाहिए। और इस उम्र का व्यक्ति को होने पर तृतीय वर्ष का कोर्स उसमें एडमिशन लेना चाहिए, ये भी लगभग अनिवार्य ही होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना उसमें सफल हो पाता है ये अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रथम वर्ष के कोर्स में प्रत्येक बच्चे की, जिसकी हम एक अच्छी खासी उम्र तय कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, 12 साल कर सकते हैं, क्योंकि ये बौद्ध बनने की प्रक्रिया तरफ बढ़ने का एक मार्ग है। भारत को बौद्धमय करना हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जितने भी लोग हमारे संपर्क में आएँ, उन सभी लोगों के लिए आवश्यक हो जाए कि उनके घर में जो भी बच्चे हैं वे आवश्यक रूप से इस संघ का हिस्सा बने या फिर इसी प्रकार से संचालित किसी भी संघ का हिस्सा बने। इससे हमें जो है ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप से स्वतः जो है इसमें सदस्यों की भर्ती होगी, लोग सदस्य बनेंगे। और जिस प्रकार से इसमें निष्कासन पर कुछ प्रकाश डाला गया है
इसी प्रकार से हमने भी चर्चा की थी। तो अभी हमारे सामने जो भी मार्गदर्शन उपलब्ध है तो उसको हमें अपना लेना चाहिए। हमें चाहे साक्य संघ से कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, चाहे भिक्षु संघ से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिससे भी संघ का भला होता हो। जो संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करना। माइंड में केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को बौद्धमय करना है। भारत को बौद्धमय करने के लिए साक्य संघ का कोई नियम हमें लगता है कि उसको अपनाना चाहिए तो अपना लेना चाहिए। भिक्षु संघ का कोई नियम लगता है कि उसको अपनाना चाहिए तो उसको अपना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अच्छे संघ का निर्माण कर सकते हैं। और जो अगर हम साक्य संघ के उद्देश्य की बात करें तो साक्य संघ में केवल आप देखेंगे कि पुरुष लोग हैं, महिलाएं उसमें नहीं हैं। फिर दूसरी तरफ जब हम भिक्षु संघ की बात करें तो वहाँ पर भी शुरू में पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं, लेकिन बाद में जो है महिलाएं भी आ गई हैं। और जब महिलाएं आई हैं तो महिलाओं का संघ जो है अलग चल रहा है, वो भिक्षुओं के संघ के साथ में नहीं है। भिक्षुणी संघ अलग है और भिक्षु संघ अलग है, और अपने अपने कानून कायदे बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वो दोनों संघ जो हैं, जो एक कॉमन जो रूल बन रहे हैं दोनों के लिए, उससे भी संचालित होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग भी इन सभी संघों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम ना सुलझा सकें। तो अभी किसी का कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो, स्पष्ट प्रश्न हो तो वो करें। आदरणीय आचार्य अशोक जी का एक प्रश्न है आदरणीय जी, कि इसमें तीन बार ही क्यों जो है दोहराया जाता है? ये तो पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि हो सकता है पहली बार में ध्यान ना हो, दूसरी बार में समझ में ना आया हो, तीसरी बार में जो है समझाता है कि पूरा ध्यान और पूरी समझ में बात आ गई होगी, इसीलिए जो है उस बात को जो है 3 बार दोहराया जाता है स्पष्ट करने के लिए। जी जी जी। तो आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप आमंत्रित हैं, अपना सवाल रखें। जी आदरणीय जय भीम नमो बुद्धाय सभी धर्म प्रेमी आचार्य प्राचार्य को। जी जय भीम। इसमें जो पुरोहित लिखा है, क्या पहले गुरु को पुरोहित बोलते थे कि या पहले जो ब्राह्मण पुरोहित होते थे? पुरोहित जो आपका कर्म कांड कराता है, जो क्रिया प्रक्रिया को अपनाता है, ये बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब जो काम बताता है वो उसको पुरोहित कहते हैं। जी आदरणीय जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? जी आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी बताएं। जी आदरणीय प्राचार्य जी जय भीम नमो बुद्धाय। ये जो साक्य संघ का जो ये हम लोग का तथागत बुद्ध का जो इसमें पंचशील है, तो पंचशील का जो है तो इसमें पहले दिखा रहा है चार शील का बात कर रहा है। ये शील का नहीं, लेकिन 4 नियम जो टूटने से संघ में रहने का अधिकारी नहीं है। तो ये लगता है कि ये 4 शील पहले से ही संघ में चल रहा है, साक्य संघ से ही चल रहा है। जी इस पर कुछ बताएं। जी, ये 4 शील, 4 बातें इंसानियत, मानवता, मानव समाज की ज़रूरतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल बुद्ध ने ये बातें बताई हों। बुद्ध से पहले भी जब मनुष्य ने जो है इन समस्याओं का सामना किया तो उसने ऐसा सोचा होगा कि ये समस्या का निदान ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साक्य संघ के सामने जो 4 बातें थी मुख्य रूप से, उन्होंने उन बातों को रख लिया कि जो बातें हत्या करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना या झूठा साक्ष्य देना, इस तरह की जो बातें थीं उनको वे जान रहे थे कि इससे जो है संघ पवित्र नहीं रह सकेगा, संघ की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए उन्होंने जो है वो 4 बातों को अपना लिया। अब जो है एक प्रश्न पूछता हूँ कि धम्मपद संघ में जो लोग शामिल हैं उनके बच्चों की प्रवेश की उम्र क्या होनी चाहिए? किस उम्र में प्रवेश कर लेना चाहिए? जी आदरणीय मुकेश जी बताएं। जी आदरणीय धम्मपद संघ में 10 से 15 साल के बीच में। जी बताएं, जो लोग असहमत हैं 10 से 15 साल की उम्र, यानी कि 10 साल के बाद जो भी उम्र हो तो उसमें
प्रथम वर्ष के कोर्स में जो है प्रवेश मिल जाना चाहिए। इस बात से जो असहमत हों वो अपना हैंड रेज़ करें। जी आचार्य अरुण जी बताएं। जी मैं असहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ। 10-11 वर्ष की उम्र में मतलब उसको मिल जाना चाहिए। मैं सहमत के लिए बोला। जी 10 वर्ष की उम्र ठीक है। 10 वर्ष की उम्र जो है इतनी कच्ची भी नहीं है और इतनी प्रौढ़ भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि ये कोर्स की जो उम्र है और कम होनी चाहिए। यानी कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले लेता है, तो संस्कार वाला मामला है ये। हम इस उम्र से ये अपेक्षा नहीं करते कि वो तरकीब बातें करेगा, देशनाएँ करेगा, लेकिन सीखना शुरू कर देगा। तो सिखाना ही हमारा जो है उद्देश्य है प्रथम वर्ष का जो कोर्स है उसका। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 5-6 साल की उम्र ठीक है। और ये एडमिशन जो है बच्चे की मर्ज़ी से नहीं बल्कि माँ बाप की मर्ज़ी से होना चाहिए। जी प्राचार्य हरिदास जी आप बताएं। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस विषय में प्रस्ताव है कि जब बच्चा 5वीं क्लास में हो तभी प्रथम वर्ष का कोर्स है उससे उसको वाकिफ होना चाहिए, उसकी जानकारी उसको देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ क्योंकि 2री 3री तक तो वाचन कर लेगा, पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विषय समझ प्राचार्य जी मैं सोच रहा हूँ कि 5 साल की उम्र से बच्चे की शिक्षा, ये जो शिक्षा है ये स्कूली शिक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम वो पंपलेट पकड़ाएंगे हाथ में और उसको पढ़ना पड़ेगा। ये शिक्षा जो है जैसे हम वंदना करते हैं तो वंदना में शामिल हो जाए तो वो उसका जो है प्रवेश वहाँ पर निश्चित है। केवल वंदना जब हो रही है हमारी शुरू में, उसमें शामिल होने मात्र से धम्मपद संघ का सदस्य बनाया जाता है बच्चों के लिए। और इतना अगर वो बच्चे बचपन से करते रहेंगे, यानी कि 4-5 साल की उम्र से करते रहेंगे, तो आगे उन्हें प्रथम वर्ष का कोर्स याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही याद हो जाएगा। तो 5 वर्ष की उम्र मुझे लगता है ठीक है। जी आदरणीय प्राचार्य, जब बच्चा बोलने लगे तभी से प्रैक्टिस करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। जब हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं, तो बच्चे को बगल में बैठा करके तो इसकी शिक्षा देनी चाहिए जी। वो जब से बोलना शुरू कर दे, जब से कहना शुरू कर दे, तब से ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मैं अनिवार्यता की बात किया जी कि 5वीं से वो अनिवार्य रूप होनी चाहिए ताकि उसका शिक्षा वो ग्रहण कर सके। मेरा ये सुझाव है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। तो 5 वर्ष की उम्र जो है ऐसी ही होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी आपका हैंड रेज़ है, बताएं। जी मैं समझ पा रहा हूँ। मैं वही कहना चाहता था, जैसे ही कक्षा 1 में प्रवेश करता है बच्चा तो लिखना सीखता है, पढ़ना भी सीखता है, लेकिन घर पर जो बोला जाता है उसको सुन करके वो याद कर लेता है। मेरा खुद का जो है भतीजा, वो मैं उसको कहा सुन करके, क्योंकि वो पढ़ भी लेता है, कक्षा उसकी आगे थी, 2 में था, अब तो याद कर लेगा। उसको और पहले ये चीज मुझे मिली होती, हम भी सीखे होते, उसको सिखाए होते तो सीख सकता था। तो इससे कहने का तात्पर्य है कि जब भी घर में जब भी वो सुने उसको सुनाया जाए, लेकिन अनिवार्य रूप से 10 साल तक जाते जाते वो इधर प्रथम वर्ष का कोर्स खूब कंप्लीट उसका हो जाए, ये मेरे कहने का तात्पर्य जी। इससे ये फायदा होगा अंदर ही उसको जी, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है बने बनाए आचार्य, प्रथम वर्ष के आचार्य और प्रथम वर्ष का कोर्स जानने वाले बहुत लोग हमें मिल जाएंगे, जिसके लिए अभी हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है। लोगों को बोलना पड़ रहा है, लोगों को बार बार बोलते हैं कि भाई ज्वाइन कीजिए, सीखिए, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। और कुछ लोग अभी काम धाम में व्यस्त हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं टाइम ही नहीं है, तो उन बच्चों के पास कोई काम नहीं है और बच्चे खेलते कूदते वो सीख लेंगे उसको, और पूरी ज़िंदगी जो है फिर उसको जो है समाज में जो है उनकी जो संस्कृति है एकदम से अपने आप ही चेंज हो जाएगी। तो आदरणीय आचार्य अशोक जी आपका हैंड रेज़ है, बताएं। जय भीम नवोदय।
आचार्य छोटे छोटे बच्चों को ऐसे देते हैं, उसमें वर्णमाला, पाली की वर्णमाला मिल जाती है, तो बच्चों को सिखाया, छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है। पहले जैसे हमें हिंदी सिखाते हैं आ से ज्ञान तक करके, तो इस प्रकार से वर्णमाला मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है। नहीं, आचार्य बच्चे को जो है उससे आदरणीय आचार्य जी, उनको आचार्य नहीं बना रहे हैं, उनको बौद्ध बना रहे हैं। आचार्य बनाने का मतलब ये है कि नहीं, उनके ऊपर बच्चों को सिखाना ही तो है बच्चों को। हाँ, आचार्य वो बाद में बन जाएंगे। जी जी जी, आचार्य बनने की उम्र अलग रखेंगे। अभी तो खाली बौद्ध बनने की जो उम्र है, तो उसकी उम्र अभी कर रहे हैं कि 5 साल हो या 10 साल हो। जी, आदरणीय चंद्रकांत जी, आपका हैंड रेज़ बताएं आप। 5 साल स्कूल में दाखिला आता जी। हाँ, 5 तो साल उसमें ठीक 5 है। साल उम्र, 6 साल ठीक है। जी जी, और चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी जी, प्राचार्य, आचार्य और मेरे धर्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम। जो अभी चल रहा है, चर्चा चल रही है, वो सुन रहा हूँ। तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप में फील्डिंग पर जो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को उनकी दादी लेकर आती है या कोई घर वाला लेकर आता है, तो वो वंदना में शामिल होकर वो सूत बोलते हैं। अभी कल ही यानी इतवार को हमारी वंदना होती है, तो उसमें एक ज्यादा से ज्यादा पहली कक्षा में बच्चा होगा, उसने वंदना गाई है, वंदना बोली है और वो पंचशील बोलता है, ऐसे है। तो पहले से संस्कार होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जी, तो देखो, और उसका ये भी वीडियो भी भेज दिया है मैंने अपने प्राचार्य साहब की तरफ। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और भी किसी साथी को, आचार्य को, प्राचार्य को, किसी धम्मबंधु को इस बारे में कोई अपना पक्ष रखना हो, कोई बात रखनी हो, कोई विचार रखना हो, तो आमंत्रित हैं। जी, आदरणीय मुकेश जी, बताएं। जी आदरणीय, हम लोगों को बताते हैं ठीक है, और बच्चों को सिखाएं, लेकिन लोग ये कहते हैं अब जी, आपका नेटवर्क जो है वीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दाएं बाएं हो जाए थोड़ा सा। जी, आपका कहना यही है कि हम लोगों को बोलते हैं कि अपने बच्चों को लेकर आएँ, तो वो लेकर नहीं आते हैं, सिखाते नहीं हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम दूसरी तरफ ना देखें, हम पहले अपनी तरफ देखें। जो हमारे घर में बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अब बड़ों को बोलते तो बड़े तो बात मानते नहीं हैं, डिसओबीडेंट हो गए हैं आज की अगर हम बात करें। यानी कि आपके जो 14-15 साल के बच्चे हैं, उसके बाद जो उनकी उम्र है, वो डिसओबीडेंट होने की उम्र है। तो उस उम्र में वो आपकी बात को ना मानना शुरू कर देते हैं, और उससे पहले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो आपकी हर बात को मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो आप थोड़ा डांट देंगे तो आपकी बात मान लेंगे। लेकिन जो 14-15 साल के उम्र की जो उम्र है, बाद की जो है, तो उसमें वो आपकी बातों की अवमानना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले कि आपकी बातों की अवमानना शुरू हो, उससे पहले ही हम प्रथम वर्ष का कोर्स जो पूरा करवा लें, ताकि हमें जो है समस्या ना झेलनी पड़े। तो आदरणीय प्राचार्य रामाधुर जी, आपका हैंड रेज़ बताएं। जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरे बेटे बेटी छोटे थे तो मेरे दादाजी की आपको दिखा नहीं पाए। उधर घर के दक्षिण साइड में उनको, चूंकि कबीरपंथी थे, उनको मिट्टी दी जाती है, यानी दफन किया जाता है। तो हम लोग जब भी दिन में घूमते हुए जाते थे तो वहाँ मैं खुद खड़ा होता था, यानी छोटे बच्चे थे, जब बोलना सीखते थे, पढ़ना नहीं आता था, 2.5-3 साल के कर लीजिए, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होता था कि जो मैं कह रहा हूँ बच्चों दोहराओ। तो यानी तब मुझे तीसरा पंचशील यही जो है दोहराना होता था। तो 5 साल जाते जाते मेरा बेटा और बेटी दोनों को तीसरा पंचशील कहना आ गया था। तो ये कहने का मतलब कि मेरा जो टारगेट है कि 10 साल के अंदर ये जो धम्म पद के जितने भी पद कम से कम 8-10 पद तो अगर हम सिखाएंगे तो बच्चों सीख लेंगे, और खुशी खुशी सीख लेंगे कि आओ शाम को बैठते हैं, एक पद मैं पढ़ता हूँ। तो ये होना चाहिए कि 10 साल के आगे न जाए, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, और जब से बोलना शुरू करे
तभी से शुरुआत कर देना चाहिए। जी। मेरा तो ये जो है प्रस्ताव है। तो 5 वर्ष की उम्र ठीक है इसके हिसाब से जो है। जो लोग 5 वर्ष की उम्र ठीक नहीं मानते हैं वो हैंड रेज करें। जो लोग 5 वर्ष की उम्र को जो है ठीक नहीं मानते हैं धम्पत संघ में प्रथम वर्ष के कोर्स के लिए जो है, तो वो हैंड रेज करें। जी। जो 5 वर्ष की उम्र को धम्पत संघ में प्रथम वर्ष के कोर्स के लिए ठीक नहीं मानते हैं वो हैंड रेज करें। 3 बार घोषणा हो चुकी है। तो अब से जो है इस नियम को आज आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी नहीं हैं संघ में मौजूद, तो उन्हें सूचित करते हैं। आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी, आप बता दें, आपकी ड्यूटी है ये जो है। एक समस्या संघ के सामने ये आ रही है कि नियम भी बना रहे हैं, बहुत सारे काम भी हम अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन उन कामों का जो है संपादन जो है, निष्पादन नहीं हो पा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं पीछे रह रहे हैं, तो वो एक समस्या बन रही है। जी प्राचार्य हरदास चंद्रा जी बताएं। जी, मैं कहना चाह रहा था कि अभी मेरी नतनिया 4 साल की है और पंचशील बोल लेती है, नमन भी कर लेती है। तो अगर हम छोटे बच्चों से सिखाना शुरू कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में जो उनका जैसे उम्र बढ़ते जाएंगे तो उस पर वो अधिकांशता जो आपने कहा वो उसका प्रभाव रहता है। और दूसरा बात ये कहना चाहूँगा कि एक बार चर्चा हुआ था आचार्य योगेंद्र जी के लिए कि उनके पास जो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं संघ से निवेदन करूंगा कि उनको मतलब उनके काम को हल्का करने के लिए ये कह सकते हैं जी आचार्य मुकेश जी को जी या आचार्य विकास जी को नियुक्ति कर दिया जाए, ताकि जो आचार्य योगेंद्र जी हैं उनका जो कार्य है उसमें वो हाथ बटाएंगे। जी। तो 2 आचार्य हैं मेरे हिसाब से, आचार्य मुकेश जी और ये आचार्य विकास जी। जी। तो इनको अगर उनके साथ में नियुक्ति कर देते हैं तो जो हल्का हो जाएगा थोड़ा। ये आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आपकी एजुकेशन क्या है? जी आदरणीय, मेरी एजुकेशन तो 8वीं क्लास तक है। जी। तो लिखने में कोई समस्या तो नहीं है आपको? जी नहीं जी आचार्य जी, कोई समस्या नहीं। क्या आप जो है आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी के साथ में जो उनका जो कार्य है उसको संभाल लेंगे? जी जी। संघ के प्रति आप पूरे समर्पित रहेंगे? करेंगे, उनकी मदद कर देंगे। संघ के प्रति आप पूरे समर्पित रहेंगे? जी आदरणीय जी। तो आप जो है एक रजिस्टर बना लें, एक रजिस्टर मार्केट से ले आएँ आप जो है, और जो भी उसकी कीमत हो वो आदरणीय आचार्य अरुण जी को व्हाट्सएप कर दें, तो वो आपको जो है उस मूल्य को चुका देंगे या उसकी व्यवस्था कर देंगे। और उस रजिस्टर में आपको यहाँ संघ में जो भी निर्णय होते हैं, जो भी विषय प्रस्तुत होते हैं, उन सबको आपको लिखना है। हर दिन जब भी कार्रवाई हो रही है तो उस दिन क्या हो रहा है उसको आपको लिखना है, ठीक है? जी जी यार। और जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो भी आपको लिखने हैं। एडमिशन और जो आचार नंबर के जो सारी चीज़ें। हाँ, जब भी कोई एडमिशन हो तो उसमें एडमिशन जिसका हो रहा है उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्यवसाय, ये 3 चीज़ लिखनी है। और उनका जो आचार्य जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम लिखना है। ये काम करना है। जी हाँ स्वीकार है। जी। और इसके अलावा जब भी आपको कुछ, जैसे अभी हमने ये कहा कि भाई ये नियम लिख लिया जाए, तो आपको जो है उस नियम को भी लिखना है। जो बात लिखने के लिए कहा जाए उस बात को लिखना है। तो आज से आप और आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी दोनों मिलकर जो है ये जो कार्य है अपना सचिव का जो है, तो आप दोनों समान रूप से इसको देखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए और बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आपके इस महती कार्य से संघ जो है अपने लक्ष्य की तरफ अति शीघ्र बढ़े और अपनी मंजिल तक पहुँचे, यही कामना करते हैं आपके।
बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी, अभी समय का बहुत भारी अतिक्रमण हम कर चुके हैं। ध्यान में था काफ़ी देर पहले से ही, लेकिन चर्चा अच्छी चल रही थी इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो सबसे पहले जो है मीटिंग के समापन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। आज का संचालन कर रहे हैं आदरणीय प्राचार्य राम बहादुर जी। तो आदरणीय प्राचार्य जी, आप जो है समाप्ति की तरफ बढ़ें। जी बहुत बहुत साधुवाद और सभी को